बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ़ लेट। मैं आपको इससे पहले लेट्स वाली वीडियो सिखा चुकी हूँ। अगर आपने लेट्स वाली मेरी वीडियो नहीं देखी और अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगी LET लेट। ठीक, और लेट्स वाली मैं सिखा चुकी हूँ। जब हम किसी को कोई काम करने की इजाज़त दे रहे हों या किसी से कोई काम करने की इजाज़त ले रहे हों। ठीक, क्लियर? समझ आई आपकी मतलब कि लेट क्यों इस्तेमाल किया जाता है। या तो हम जब हम किसी को कोई काम करने की इजाज़त दे रहे हों या किसी से कोई काम करने की इजाज़त ले रहे हों, दे रहे हो इजाज़त या ले रहे हों, तो लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट के सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मालूम होने चाहिए। सबसे पहले हम ये चार्ट याद करेंगे, इसके बाद सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको जब तक ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन याद नहीं होंगे तो आप लेट पर सेंटेंसेस नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको ये ठीक है सिखा रही हूँ, आप ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आई का होता है मी और इसके मायने होते हैं मुझे। वी का होता है अस, इसके मायने होते हैं हमें। यू का यू ही रहता है, इसके मायने होते हैं तुम्हें या आपको। ही का होता है हिम, इसका मतलब होता है उससे। हिम इस्तेमाल किया जाता है लड़के के लिए। शी का होता है हर, उससे, इसका मतलब भी उससे होता है, लेकिन ये लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे का होता है देम, देम का मतलब होता है उन्हें। इट जो है इट ही रहता है, उसका मतलब भी उससे होता है, लेकिन ये जानवरों और परिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अगर किसी का नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होती, नाम वही रहता है। चलें, अगर आगे हम सेंटेंसेस बनाएंगे जब आपको जाके चीज़ें क्लियर होंगी। उर्दू में ये जुमले कुछ इस तरह होते हैं। उसे जाने दो, उसे पढ़ने दो, हमें अंग्रेज़ी सीखने दो, मुझे कहानी लिखने दो या सिर्फ मुझे लिखने दो। मुझे कहानी लिखने दो या मुझे लिखने दो। उन्हें टीवी देखने दो, हमें क्रिकेट खेलने दो। नादिया को बिरयानी बनाने दो, हमें एक कप चाय पीने दो। बच्चों को कार्टून देखने दो, मुझे पानी पीने दो, वगैरह। अब सबसे पहले हम इसका फार्मूला सीखेंगे कि फ़ार्मूला क्या होता है, फिर हम इसके ज़रिए से फार्मूले के तहत ही जो है हम सेंटेंसेस बनाएंगे। इसका फार्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। लेट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो मैंने आपको अभी सिखा दिए हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है इसमें, प्लस अदर वर्ड, यानी कि इसके अलावा जो कुछ बचेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लिख देंगे। अच्छा, पहला सेंटेंस है हमारा, उसे जाने दो अगर लड़का है, लेट हिम गो। ठीक है, लेट हिम गो, उसे जाने दो। लड़का है तो मैंने आपको बताया था ही का होता है हिम, हमने हिम लिख दिया। उसे जाने दो अगर लड़की है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा है, उसे जाने दो और उसे जाने दो। ठीक है, हमें कैसे पता लगता है इंग्लिश में कि लड़के की बात हो रही है या लड़की की? तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के ही ज़रिए से पता लगता है कि किसी लड़के को कहा जा रहा है उसे जाने दो, लेट हिम गो, और लड़की है तो लेट हर गो। मैंने आपको बताया था शी का क्या होता है, हर होता है। मुझे पढ़ने दो, ले मी रीड। ठीक है, अच्छा, लेट मी को हम लेमी भी कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा। ठीक है, लेट मी या लेमी रीड या लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। हमें अंग्रेज़ी सीखने दो, लेट अस लर्न इंग्लिश। मुझे कहानी लिखने दो, लेट मी राइट अ स्टोरी। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। उन्हें टीवी देखने दो, लेट देम वॉच द टीवी। हमें क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले क्रिकेट। नादिया को बिरयानी बनाने दो, लेट नादिया कुक बिरयानी। हमें एक कप चाय पीने दो, लेट अस टेक अ कप ऑफ टी। बच्चों को कार्टून देखने दो, लेट चिल्ड्रन वॉच द कार्टून। मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर। उन्हें बाहर नहीं जाने दो। अच्छा, अगर नेगेटिव बनाए जाते हैं इस लेट के सेंटेंसेस तो उसमें क्या क्या किया जाता है? शुरू में जो है ना, स्टार्टिंग में आपको क्या लगाना है? सिर्फ आपको डू नॉट लगा देना है। डू नॉट लेट देम गो आउट, उन्हें बाहर नहीं जाने दो। उसे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दो। ठीक है, डू नॉट लेट हिम
यूज़ द मोबाइल। क्लियर? चलें, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह लेट का इस्तेमाल आ गया होगा। अब आपको रोज़ाना जो है इस्तेमाल करनी है सेंटेंसेस। ये बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलने वाले जुमले हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। पहले आप वो प्रैक्टिस किया करें जो मैं आपको सिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए और आपको जो है ना रवानी से बोल सकें। फिर आपको जो है ना खुद बनाने हैं और बोलने हैं रोज़ाना। जब तक आप रोज़ाना इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो अंग्रेज़ी कभी भी नहीं आती है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है और रोज़ बोलने हैं ये सेंटेंसेस। इसके अलावा अगर आप लेट्स वाली वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।